फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो यान होता है ना, वो बैठा होता है और ली उसे गिड़गिड़ा रहा होता है और उसे विनती कर रहा होता है कि प्लीज़ ये रोल को तुम्हें करना ही होगा वरना मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यान मना कर रहा होता है उस रोल को करने के लिए, क्योंकि जांग ने उसे पिक किया था और वो कुछ भी उससे नहीं लेना चाहता था, ना ही उसका कोई फेवर लेना चाहता था। लेकिन ली की इतने रिक्वेस्ट करने पर उसे मानना ही पड़ता है। तो अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं। यान उससे बोलता है ठीक है मैं ऑडिशन के लिए जाऊँगा। तो ली बोलता है ठीक है मैं कल तुम्हें पिकअप करने के लिए जल्दी आ जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं। यहाँ पर यान और ली दोनों जा रहे होते हैं और उसके साथ जिन भी होता है जो कि एक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बात कर रहे होते हैं दो लोग खड़े हुए और उसका असिस्टेंट ना बोलता है कि आपको ऐसे ही जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ऐसे ही कास्ट कर लेंगे। तो जो दूसरा लड़का खड़ा होता है ना, वो बोलता है मैं एम्परर का रोल प्ले करने वाला हूँ इस ड्रामा में, तो ऑफकोर्स मुझे क्राउन प्रिंस को देखने जाना होगा क्योंकि वो मेरे सन का सीन है वो करने वाला है। तो आगे हम देखते हैं वहाँ पर यान आता है और उन्हें बोलते हैं हेलो मेरा नाम यान है। तो यहाँ पर एम्परर उसे बोलता है हेलो, मुझे उम्मीद है हमारी जो कॉपरेशन होगी वो अच्छी होगी। तो हम ही देखते हैं वहाँ पर स्टार्ट करते हैं सीन को शूट करना और यहाँ पर ना उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है और यान यहाँ पर क्राउन प्रिंस का रोल निभा रहा होता है और एम्परर है ना वो मर रहा होता है और वो लास्ट अपनी जो कन्वर्सेशन है ना वो कर रहे होते हैं। यान उससे बोलता है फादर एम्परर। तो यहाँ पर जो वो कर रहा होता है ना लड़का एम्परर का सीन, वो सोचता है उसकी टोन कुछ ज़्यादा ही फ्लैट है, उसके एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुए हैं, मुझे लगता है वो अपनी राइट स्टेट में नहीं है, मुझे उसे कैरेक्टर में लाने के लिए कुछ करना होगा। तभी वो उसके हाथ को पकड़ता है और उससे बोलता है हमारी जो कंट्री है ना तुम्हें उसे सबसे प्रायोरिटाइज़ देना होगा। जब मेरी डेथ हो जाएगी तुम्हें उन लोगों से ब्लाइंड नहीं होना जो कि तुम्हें नफ़रत करने हैं। तुम्हें पीसफुल सी लाइफ जीनी है और अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी और सेफ्टी से जीना है। तो उसकी बातें सुन के यान को अपने मास्टर की याद आ जाती है जो कि उससे यही बात बोलता है कि शाओयान, ऐसे ग्रजेस में मत रहना। दूसरे लोग ने तुम्हारा कितना बुरा किया हो लेकिन तुम जाना माउंटेन्स पर और कल्टीवेट करना। तुम्हें रिसेंटमेंट में या फिर एंगर में पूरी लाइफ नहीं बितानी है, तुम्हें अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो यहाँ पर जो यान है ना वो बहुत ही जल्दी से कैरेक्टर में आ जाता है और उसे अपने मास्टर की याद आती है और वो बोलने लगता है कि मास्टर प्लीज़ डाई मत करो। और आगे बोलता है मेरे पास वे है आपको सेव करने का, मैं डेफिनेटली आपको सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर एम्परर बना लड़का सोचता है कि सरप्राइजिंगली वो इमीडिएटली कैरेक्टर में चला गया, लेकिन उसके जो मास्टर बोल रहा है मुझे उसका साथ क्या गलत है, क्या ये मुझे कुछ और समझ रहा है। तो हम देखते हैं यान अपने मास्टर की बातें याद करता है जो कि बोल रहा होता है कि यान मास्टर की डेथ नहीं हो रही है, वो तो डेफिनेटली दूसरी प्लेस में जा रहे हैं, तो मैं वहाँ से तुम्हें देखूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ में अच्छा सा चीज़ें करनी है और हाँ याद रखना हमेशा ही तुम्हें अपनी लाइफ में सेफ रहना है, सेफ रहने में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है तुम्हें। और ये सारी चीज़ें वो याद करता है। तो यहाँ पर यान बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझसे डेफिनेटली झूठ बोला है, मैं तुम्हें कभी भी आइंदा से नहीं देख पाऊँगा, तुम ऑलरेडी डेड हो चुकी हो, अभी मेरे पास कोई घर नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के जो एम्परर बना लड़का है वो उठ जाता है और वो देखता है यान वहाँ पर बेहोश होने लगते हैं और जैसे ही वो बेहोश होता है तो वहाँ पर जैंग पहुँच जाता है। पता नहीं कैसे वो हमेशा पहुँच जाता है वहाँ पर उसके साथ जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, जब भी वो कुछ परेशानी में होता है। जैंग जाके उसे पकड़ लेता है और उसका नाम चिल्लाता है यान। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैसे ही उसे पकड़ के वो उसका नाम लेने लगता है ना, तो जो जैंग है ना उसके अराउंड से ना एक पर्पल कलर की एनर्जी निकलती है जो कि चली जाती है यान के अंदर। और जैसे ही वो यान के अंदर जाती है तो जांग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो उसे बेहोश देख के यान उठ जाता है और उसे बोलता है मिस्टर जांग, और फिर वो जल्दी से उसे उठाता है और उससे बोलता है कि मुझे जल्दी से इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। तभी यहाँ पर वो लड़का और उसका असिस्टेंट बोलते हैं कि रुको जाओ यान, मैं भी तुम्हें अकम्पनी करता हूँ। लेकिन वो नहीं रुकता, वो बहुत ही फास्ट जा रहा होता है तो यहाँ पर वो उसे नहीं कैच कर सकती। तो हम देखते हैं होटल का सीन। यहाँ पर जो हमारा होता है यान, वो उसे होटल में ले आता है और उससे बोलता है कि इसका जो ऑरा है ना वो उसकी अंदर से निकल के मेरे अंदर चला गया है, इसलिए वो फेंट हो चुका है, उसकी बॉडी में कोई ऑरा लेफ्ट नहीं है। अगर हॉस्पिटल लेकर गया तो ये इनकन्वीनियंट होगा उन्हें एक्सप्लेन करना। अभी हॉस्पिटल का जो प्रोसेस है वो भी कॉम्प्लिकेट होने वाला है, मैं उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर पाऊँगा, तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम होने वाला है, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो सोचता है पहले मेरी प्रायोरिटी इसे वेकअप करना है और वो जल्दी से अपने कपड़े को उतारने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम आउटफिट था।
वो भी पुराने ज़माने वाला। वो जल्दी से अपनी बैग वगैरह उतार देता है और तभी वो उसकी शर्ट को ओपन करने लगता है और उसकी चेस्ट पे हाथ रखता है और वहाँ पर कुछ जो मैजिकल वगैरह है वो करने लगता है, जिसकी जो पर्पल एनर्जी उसके अंदर गई थी वो निकलने लगती है। तभी ना जहाँ को होश आता है और उससे बोलता है कि क्या तुम म्यूट हो चुके हो, तुम यहाँ पर साइन लैंग्वेज का यूज़ क्यों कर रहे हो। और फिर वो उससे बोलता है अभी तुम्हारा क्या रीज़न है मुझे ऐसे टच करने का। तो यहाँ पर यान उससे बोलता है क्योंकि तुम्हारा जो ऑरा था वो मेरे ऊपर था। और हम देखते हैं जो पर्पल एनर्जी है वो उसके अंदर नहीं जा रही होती है, वो इधर उधर फैल रही होती है। ये देख के यान गुस्सा करते हैं और बोलता है ये जो थिंग है ना ये भी वैसे ही ट्रबलसम है जैसे कि इसका ओनर है। तो यहाँ पर जैंग स्माइल करता है, उससे बोलता है ऐसा लगता है तुम्हारे पास अभी गुड एक्सक्यूज़ नहीं है इस टाइम पे। तो यहाँ पर यान उससे बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और उससे बोलता है अभी जो मैन हम जो से लोग होते हैं जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो ऐसे सेंशुअल डिज़ायर को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो यांग है वो बोलता है मैं सच में यकीन कर लेता अगर तुम ये सारी जो बातें हैं ना वो मुझे बिना टच किए हुए बोलते। तो हम देखते हैं यान का हाथ अभी भी उसके चेस्ट पे ही होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यान उसके ऊपर से उठ जाता है। तो यहाँ पर जैंग उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा इनफ हो गया। तो यहाँ पर यान जाते हुए बोलता है कि जिसके अंदर ऐसे इंटेंशन होते हैं उसके अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता चाहे मैं कुछ भी बोलूँ। और आगे बोलने लगता है कि ये जो माइंड है ना तुम्हारा खुद का ही इम्प्योर माइंड है जो कि तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इम्प्रॉपर थॉट्स हैं। तो वो शर्ट चेंज कर रहा होता है और उसकी लाई हुई शर्ट को पहनने लगता है। तो यहाँ पर जैंग खुश हो जाता है और बोलता है ये तो वही क्लॉथ्स हैं जो कि मैंने इसके लिए बाय किए थे। तभी जैंग अपने जो माइंड को रिफ़्रेश करता है और उसकी बातों को याद करके उससे बोलता है कि तुमने क्या कहा मेरा इम्प्योर माइंड है। तो यहाँ पर यान उससे बोलता है कि हाँ और क्या मेरा है। तो यहाँ पर जैंग गुस्सा करता है और उससे बोलता है यान तुमने कहा था पहले कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ है ना। तो यहाँ पर यान उससे बोलता है कि हाँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी की कमी है तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ना जो जैंग है उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है टुडे मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ कि मैं ओके हूँ या फिर नहीं। और हम देखते हैं वो उसे बेड पे फेंक देता है और यहाँ पर उसके करीब जाने लगता है। जैसे ही उसके करीब जाके उसे किस करने वाला ही होता है तो यहाँ पर यान बिल्कुल ही शांत होता है। तो यहाँ पर जैंग उससे बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने फाइनली अपना जो फेट है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर जो जान है ना उस पर बॉम्ब गिरा देता है और उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन ये है कि रियलिटी में तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो मतलब आप तो समझ ही गए होगे। तो यहाँ पर जैंग उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे क्वेश्चन करने की। और यहाँ पर फिर वो सोचता है कि उसका मेरा फेस और मेरी ऑब्जर्वेशन अगर कभी गलत नहीं गई और अगर मैंने थोड़ी बहुत मिस्टेक की भी होगी तब भी जिंग शो कभी मुझे बीट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जिंग शो उसे बोलता है कि ठीक है अभी रोना मत ना ही भीख मांगना है मेरे मुझसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर स्पेयर कर दूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो शर्ट है वो रिप आउट करने वाला ही होता है और वहाँ पर उसके बटन तोड़ देता है। ये देखिए यान गुस्सा करता है, उसे नेक से पकड़ लेता है और उससे बोलता है ये वही शर्ट है जो तुमने मेरे लिए बाय की थी। तो यहाँ पर जांग उससे बोलता है कि तुम इतना केयर क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर जो जान है ना वो उससे बोलता है मैं केयर क्यों नहीं करूँगा और यहाँ पर वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। यहाँ पर जैंग खुश हो जाता है और सोचता है कि वो सच में मेरी लाई हुई क्लोथ्स की इतनी ज़्यादा केयर करता है। यहाँ पर यान तो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा है ये शर्ट की जो कॉस्ट है ना वो 36,000 थी। मैं तो कभी अपने सपने में भी इतनी मनी वेस्ट नहीं कर सकता और इसने इसे रिप आउट अपार्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर जांगू से बोलता है मैं तुम्हारे लिए अनदर वन लेकर आ जाऊँगा। तो यान उससे बोलता है कि कौन चाहता है तुम्हारी दी हुई शर्ट को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जांग तो ना मन ही मन खुश हो रहा होता है। उसे लगता है यान उससे बहुत ही प्यार करता है और उसकी जो दी हुई चीज़ें उन्हें संभाल के लगता है। तभी वहाँ पर पीछे से नॉक करता है कोई इंसान और हम देखते हैं वहाँ पर गुची चेन होता है, उसके साथ जिन भी होता है और उससे बोलता है सर हमें कोई चीज़ मिली है। तो यहाँ पर यान देखता है और जैसे ही ओपन करने लगता है तो जांग बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और वहाँ पर गुची चिन को देख के ना वो यान को अपनी ओर पकड़ता है और उससे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था। लेकिन यान उसकी बात नहीं सुनता और उसे धक्का दे देता है, वहाँ पर गिरा देता है और वहाँ पर डोर को बंद करके बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जिन उससे बोलता है कि सर तुम दोनों अभी अभी साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर जो यान है ना उससे बोलता है ऑलराइट तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। तो यहाँ पर जिन उससे बोलता है मिस्टर गू
और मतलब गू और मैंने एक घोस्ट को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर जो गू है वो उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमें उस घोस्ट के बारे में पता चला है। वो एक एक्टर था अपनी लाइफ टाइम में, और हाँ, उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस मेल एक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर यान उससे बोलता है थैंक यू। तो यहाँ पर जिन उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। और वो आगे बोलता है लेकिन सर वो एक बाउंड सोल है, मतलब उसे बांध कर रखा गया है। तो यहाँ पर ना यान पूछता है कि क्या उसका ऑरा ब्लड शेड था, मतलब रेड कलर का ऑरा था। तो यहाँ पर जो जिन है वो उससे बोलता है कि नहीं, उसने अपनी लाइफ में कभी किसी को हार्म नहीं पहुँचाया। तो यान उससे बोलता है ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंटेंशनली उसके सोल को ट्रैप किया है ताकि वो आफ्टर लाइफ में ना जा सके। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है, पहले हम सिचुएशन को चेक करते हैं, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो जांग को भूल ही जाती हैं। पीछे से जांग ना चिल्लाता है कि यान तुमने एक्चुअल में मुझे यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर गूजिन जिन के साथ भाग गए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं, और वो जो एक्टर है ना उससे मतलब बाउंड क्यों किया गया है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया है कि जहाँ कितना ज़्यादा जेलस फील करता है जब भी वो गुची चिन के साथ होता है, और उसे अपने जो फीलिंग्स है उनका रियलाइजेशन कब होगा कब नहीं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे, हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।